आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपका एग्जाम एकदम सर पे लगा हुआ है भाई। 27 अक्टूबर को आपका यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम है, 22 दिसंबर को यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम है। तो दोनों एग्जाम एकदम नज़दीक है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, देखिए आपका क्या है, यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर लगा डालिए। ठीक, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर 10 ईयर के आपको मिल जाएंगे यूपीपीसीएस के पीडीएफ प्रीवियस ईयर का। क्योंकि प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। यूपीपीएससी आरओ में जो लोग लगे उनको भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, घटना चक्र लूसेंट तो आपको ख़त्म ही करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, अगर आपको यूपीपीएससी आरओ निकालना है। उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए जो भी क्लासेज हैं आपकी हिस्ट्री जियोग्राफी में एडिशनल चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम क्लासेज लेकर आएंगे। लेकिन घटना चक्र की मैराथन क्लासेज पढ़ी हुई, उसे जा करके आप लोग देखिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उपलब्ध है भी बहुत सारी चीज़ें उस पर। पीडीएफ वगैरह पढ़ें तो जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 में फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा, क्योंकि सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसका फाइनल सिलेक्शन कब तक होगा। मतलब हम प्री दे रहे हैं तो इसका मेंस कब होगा, मेंस होगा तो इसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में कितना टाइम लग जाएगा। इस बारे में यहाँ पर हम बातचीत करेंगे 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और इस बारे में जो हम बात करेंगे वो आपके 2023 का जो सिस्टम था उसी के हिसाब से बात करेंगे। भाई 2023 में प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था वो आपका 14 मई को हुआ था, और उसके बाद 8 महीने का टाइम लगता है फाइनल सिलेक्शन में। तो चलिए देखते हैं 2023 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। प्री का एग्ज़ाम हुआ था 14 मई 2023 को, और जो आंसर की आ गया था वो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आ गया था, 17 मई 2023 को आ गया था। प्री का रिजल्ट जो आया था वो आपका 26 जून को आ गया था। लगभग 1 महीने 12 दिन का टाइम लगा प्री के एग्ज़ाम होने के बाद में, और आपका रिजल्ट आ गया। तो 26 जून को इसका रिजल्ट आया था। वहीं जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 26 से 29 सितंबर में हुआ। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जो रिजल्ट आया 26 जून को आया, और 26 से 29 सितंबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का टाइम आपको मिलता है प्री के रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आपका 22 दिसंबर को आता है, 22 दिसंबर 2023 को। यानी लगभग आप सोच सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 2 से ढाई महीने आपका मेंस का रिजल्ट आने में लग जाते हैं। और मेंस के रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल रिजल्ट आपका आता है 23 जनवरी 2024 को। मतलब 22 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, 23 दिसंबर को आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आ गया था, और फिर फाइनल रिजल्ट आपका 23 जनवरी को आ गया। मतलब 1 महीने में फाइनल रिजल्ट आ गया। वहीं प्री और मेंस के मार्क्स अवेलेबल हुए हैं आपके 16 से 22 अप्रैल 2024 में। यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 2 से ढाई महीने आपकी मार्कशीट आने में लग जाते हैं। तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं। ठीक, फिर भी एक अंदर जिज्ञासा होती है कि देखें यार कितना जो है हमने अटेम्प्ट किया था, कितने नंबर मिले हैं। तो फिलहाल जो रैंक में होते हैं, जो एसडीएम बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। वो तो सोचते हैं कि ठीक है, अच्छा ही हुआ होगा तभी तो हम एसडीएम डीएसपी बन गए भाई। अगर गड़बड़ करके आते तो कहाँ से बनते। लेकिन जो छोटी पोस्ट पाते हैं वो ये सोचते हैं यार देखें कितने नंबर से हम चूक गए। तो 2 से ढाई महीने लग जाते हैं आपके मेंस रिजल्ट के बाद मार्कशीट आने में। तो अब यहाँ पर देखिए जो 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। देखिए 2024 में प्री का एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को लगा हुआ है। आंसर की जो आपकी 2024 प्री की आएगी ना, वो 30 से 31 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी। ठीक, 2 से 3 दिन में आंसर की आ जाती है। वहीं अगर बात करें प्री का रिजल्ट कब तक आएगा, तो प्री का रिजल्ट जो आएगा 7 से 12 दिसंबर के बीच में आएगा। ठीक, 7 से 12 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। वहीं यूपीपीसीएस 2024 का मेंस जो होगा, मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम डेट जो होगा वो 8 से 15 मार्च के बीच में होगा। मतलब समझ सकते हैं ये होली का टाइम पीरियड होगा। दुनिया होली खेल रही होगी, रंगों की होली होगी। आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की जो है होली खेलेंगे, मतलब सब्जेक्ट की। तो ये आप समझ सकते हैं सिलेबस की होली आपको खेलनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वहीं जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो आपका 7 से 15 जून के बीच में आएगा। मतलब 2 महीने, ढाई महीने का टाइम पीरियड लग जाता है मेंस का रिजल्ट आने में। तो 7 से 15 जून के बीच में आपका
जो है मेंस का रिजल्ट आएगा। जून में ही इंटरव्यू आपका हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका 8 से 15 जुलाई के बीच में आएगा। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा वो जुलाई में होगा, इतना मान के चलिए 15 जुलाई के पहले पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो प्री मेंस की मार्कशीट जो होगी वो आप मान सकते हैं कि ये आपका सितंबर में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए जो यूपीपीसीएस का एक सिस्टम था कि उसने सोचा था भाई मार्च में प्री हो जाएगा, जुलाई में मेंस हो जाएगा, 2024 का सिलेक्शन 2024 में ही करा लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम भाई पोस्टपोन हो गया, कहाँ मार्च कहाँ अक्टूबर। तो वही जो टाइम पीरियड है वही एक्स्ट्रा लग रहा है और वैकेंसी आपकी 8 महीने में ही कंप्लीट होगी, इतना मान के चलिए। 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है तो 15 जुलाई तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आप 27 अक्टूबर से 8 महीने ऐसे भी जोड़ सकते हैं क्योंकि 8 महीने में ही पिछली बार वाला सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। अब कोई विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, देवी दुर्घटना हो जाए, ठीक, लोक सेवा आयोग में ही भ्रष्टाचार हो जाए, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है पिछली बार का बढ़िया तरीके से, उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो भाई 8 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूपीपीसीएस में पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके रिवाइज करिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और सारी चीज़ें करते रहिए। जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।